नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आज मैं वैसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूं जिनके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। अगर इनके विषय में मैं नटशेल में कहूँ तो मैं आपसे यह कह सकता हूँ कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियाँ तलवार बन के खनके। हालांकि मैं कई नारियों को दिखाता रहा हूँ, नारियों को आपके बीच प्रस्तुत करता रहा हूँ और सबके गुण और अवगुण से भी आपको मैं अवगत करवाता रहा हूँ। मैं आज ऐसे शख्सियत के बीच बैठा हूँ जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ खोया है, लेकिन इन्होंने ठाना है कि जीवन संघर्ष है, बस हमें चलते जाना है, अपने मुकाम पे पहुंच जाना है। सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है बल्कि दूसरों के भलाई को करते जाना है। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, तब तक वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इनके दिल में यह बातें बैठी हैं, लेकिन फिर भी ये समाज सेवा को तत्पर रहती हैं। इन्होंने बहुत कुछ झेला है। जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ उप मेयर प्रत्याशी आशा सिंह जी का। आशा सिंह जी का क्या विजन है, किस विजन को लेकर के आए हैं, आइए इन्हीं से मुखातिब होते हैं। मैं हमारे चैनल में आपको भी धन्यवाद। मैम, आप क्या चीज़ लेकर के आए हैं, क्या विजन लेकर के आए हैं लोगों के बीच में? चूँकि आप पहले भी उप मेयर रह चुके हैं और उप मेयर रह चुके हैं, आपका क्या अनुभव रहा उस काल में और अब क्या आप देने जा रहे हैं, क्या विजन है आपका? उस समय भी हम लोग बहुत कुछ किए, जो काम था, जो सरकार का फंड आता था, लोगों तक पहुंचाए हैं निस्वार्थ। किसी से कुछ पैसा, बहुत लोग होंगे बोले होंगे, लेकिन किसी से एक पैसा हम लोग नहीं लिए। अच्छा काम करे हैं, कुछ काम रह गया है और दिन पर दिन कुछ कुछ प्रोग्रेस हो रहा है ना, आगे बढ़ रहा है, तो पूर्णिया खूबसूरत है ही। इसको थोड़ा सा और प्रयास की ज़रूरत है और जो भी फंड आता है सरकार की तरफ से वो सब जनता तक पहुंचना चाहिए। मेरा तो यही सोच है। और बाकी जो कुछ अधूरा काम रह गया, नाला, रोड, ये सब चीज़ जो बाकी है, जो ज़रूरत है, इसको पूरा करने का मेरा भरसक प्रयास रहेगा। मैम, अगर आप फिर आते हैं तो बतौर आप मेयर नहीं आते हैं, उप मेयर आते हैं, तो उप मेयर आते हैं तो उप मेयर को मेयर रोक देंगे, तो आप कैसे इस चीज़ को धरातल पर लाएंगे? हाँ, तो उस समय हम लोग बैठेंगे ना, फिर बात करेंगे। बनने के बाद फिर एक बात होगी, मेरे माइंड में भी ये बात है कि हाँ, ये बात, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे। और उस समय बात करूँगी उन लोग से कि नहीं, जो वाजिब है, जो जनता तक जो जाना चाहिए, जो समस्याएं हैं हमारे शहर में, उसको हम लोग मिलजुल के निदान करें। मेरा कोशिश रहेगा, भरसक कोशिश रहेगा। मैम, सभी जुमलेबाजी करते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो सभी जुमलेबाजी करते हैं, कहते हैं विकास कर दूंगा, विकास कर दूंगे, और जीतने के बाद वही प्रत्याशी जब जीत जाते हैं तो उनका वो जुमलेबाजी दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। बोलता है ये फंड नहीं है। अगर जनता आपको आशीर्वाद दे देती है तो क्या आप भी इसी तरह जुमलेबाजी पे सिमट जाएंगे या फिर कुछ करेंगे जनता के लिए? नहीं, मैं तो ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, मैं करने में विश्वास रखती हूँ। और रही बात, मेरा एक ही है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, एक चूल्हा एक चौका, एक है मानव समाज। तब मेरे नज़र में कहीं भी कोई छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है। जो उसका हक का चीज़ है उसे मिलना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो उसमें फिर हम लोग प्रयास करेंगे ना, सब पूरी जनता मेरे साथ रहेगी। कोई भी चीज़ लुक छुप का मेरे पास नहीं होगा, पारदर्शिता रख के ही हर चीज़ होगा, ओपन होगा। जो फंड आ रहा है, जिस काम के लिए आ रहा है, उसका मेरा भरसक लड़ाई रहेगी, कोशिश रहेगी। अगर कहीं से नहीं मिलता तो वहाँ लड़ाई होगी। मैम, आपने बहुत ही अच्छा कहा कि मानव मानव एक है, लेकिन यहाँ पे अभी मैं पूर्णिया नगर निगम में देख रहा हूँ कि बहुत जगह जातीय समीकरण लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जात हमें वोट दे देगा, हम जीत जाएंगे, ये धर्म हमें वोट दे देगा। तो इस संदर्भ में क्या आप भी जातीय समीकरण में विश्वास करते हैं या आप क्या किस चीज़ में विश्वास? नहीं, पूरे जितने, कोई भी नीचा नहीं, कोई भी ऊंचा नहीं, कोई भी छोटा नहीं। और जाति हम लोग नीचे आके कुछ लोग बनाए हैं, उसको लोग मन में ना रखें, क्योंकि हम लोग सब एक पिता के बच्चे हैं और उन्हीं से हम लोग आए हैं। और हम लोग में कोई, मेरे नज़र में भी कोई भेदभाव किसी के प्रति नहीं है, और ना मैं किसी को छोटा देखती हूँ और ना कोई बड़ा। हम लोग एक समान है, क्योंकि हम लोग, हमारे पिता एक है ना, हम उनके बच्चे हैं। और जन जन सेवा करना मतलब हम उनको, परमात्मा को खुश करने के लिए जन जन तक सेवा करेंगे अपना, क्योंकि उनके बच्चे हैं, मैं भी उनके बच्ची हूँ। उनके द्वारा मेरा कराना और करना,
जी। मेरा यही एक लक्ष्य है। तो जातीय समीकरण काम नहीं करेगा इस इलेक्शन में, आप यही कहना चाहते हैं? नहीं, अगर लोग समझदार है, जनता बहुत होशियार है, समझदार हो, सोचेंगी कि ये जाति पर या कोई कुछ ऐसा बरगला रहे हैं तो ना बरगलाएं, उनके चक्कर में ना पड़े। अच्छा चुनाव करें, सोच समझ के अपना मत को दें, मत को दान करें, व्यापार नहीं। मेरी जनता से अपील है, निवेदन है, आप अच्छा से सोचे समझे और अच्छे नेता चुने कि आपका आगे का काम जो है अच्छा से हो और आप हमेशा खुशहाल रहें। मैम, एक फैक्टर सामने आता है, लोगों का कहना, कई प्रत्याशियों के पास मैं गया तो वहाँ कहे कि अरे हम तो नहीं जीत पाएंगे क्योंकि आगे जो है पैसा वाला है। तो आपको क्या लगता है कि पैसे पे भी वोट इधर उधर हो सकते हैं? जनता समझदार है, वो पैसे पे नहीं जाएगी। कुछ लोगों को परेशानी बोलिए या उन लोग का भी दोष नहीं देंगे, जो इस तरह का बरगला रहे हैं, पैसा दे रहे हैं तो लोग ले रहे हैं। लक्ष्मी आ रही है तो कोई थोड़ी छोड़ेगा। अच्छा, आप इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कुछ लोग दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं, बहुत लोग दे रहे हैं जी। अब जो दे रहे हैं तो क्या करेगा, लोग तो लेगा ही ना, जनता को लेना ही पड़ेगा। ले रहा है, लक्ष्मी है तो कोई छोड़ेगा नहीं, छोड़ता है। लेकिन लोग समझदार है, जनता काफी समझदार है पूर्णिया का। मैं बार बार बोलती हूँ, पूर्णिया बहुत खूबसूरत है। थोड़ा प्रयास से थोड़ा और बेटर इसको बनाया जाएगा, बना सकते हैं। अगर जनता में मुझे चुनती है, अपना आशीर्वाद अगर वोट देती है तो मैं कोशिश करूंगी। हाँ, रही बात, एक आप क्वेश्चन किए थे कि मेयर ये रोक देंगे या कोई रोक देंगे, तो उस समय की बात उस समय किया जाएगा। और जो भी समस्या आएगी मैं खुद चल के उन लोग के साथ, जो भी आएंगे, जो भी मैटर का बात रहेगा, मैं खुद कोशिश करूंगी उन तक पहुंचाऊंगी। फिर उनके द्वारा जो मिलता है मैं वहां तक पहुंचाऊंगी। आखिर उप मेयर भी तो कोई पद है तो जी। तो यानी आप आवाज बन करके खड़ी हो एकदम मेरी आवाज है, जनता के साथ रहेगी और है भी। आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है कि जनता आपको इस बार आशीर्वाद देगी और आप उप मेयर आएंगे? फिर जिस तरह से एक बार उप मेयर बन के आए थे, इस बार भी आएंगे? आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? कॉन्फिडेंस तो है, अब जनता पर निर्भर है जी। और जनता अगर चाहेगी तो जरूर बनाएगी। अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। तो अगर जनता आपको आशीर्वाद दे देती है, अगर आपको अपने पर कॉन्फिडेंस है, जनता को पर कॉन्फिडेंस है, वो आशीर्वाद दे देती है, आप आ जाएंगे, तो पहला कदम क्या होगा जनता जनार्दन के लिए आपका? अभी जैसे जैसे सामने आएगा मैं उसका करूंगी। अभी कैसे बता दूं क्या होगा, जनता क्या बोलना चाह रही है, क्या लेके, पहले तो आएगी ना। यानी आप कुछ भी करेंगे तो बेहतर करेंगे, बेटर करेंगे, अच्छा करेंगे। मैम, चलते चलते चूँकि समय अभाव है, तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप जो संदेश देना चाहते हैं हमारे सूर्य दर्शक को, वो संदेश दे दें और आपका छाप क्या है वो भी बता दें आप। मैं आशा सिंह पहले भी उप मेयर रह चुकी हूँ, अभी भी उप मेयर पद के लिए मैं फाइट कर रही हूँ और मेरा चिन्ह है पीपल पत्ता छाप, क्रमांक संख्या है 2। आप सब जनता से मेरी निवेदन है कि मुझे अपना प्यार, आशीर्वाद और अपना मत दें। एक बार मुझे फिर से इस जगह पर पहुंचाएं। बाकी आप लोग का जो भी समस्या या जो भी काम जो रह गया अधूरा, उसको मैं पूरा कोशिश से करने का कोशिश करूंगी। आप सबको मेरा नमस्कार। तो ये थी हमारे बीच उप मेयर प्रत्याशी आशा सिंह जी। तो इन्होंने क्या कुछ कहा आप देखें इस वीडियो में। आप खुद सुधी दर्शक समझदार हैं और आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आपका वोट कीमती है, आप प्रलोभन में ना पड़े, सही इंसान को चुने, क्योंकि आपके एक वोट से ही सही इंसान और गलत इंसान का फैसला हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शशिकांत आपको प्रणाम करता हूं, सलाम करता हूं, सत श्री अकाल करता हूं।